आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो अलौकिक दुनिया की है, जो 4 अलग-अलग और रहस्यमयी हिस्सों में बांटी हुई है। हर हिस्सा किसी न किसी दुष्ट शक्ति से जुड़ा है और हर हिस्सा किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है। जो भी इस दुनिया में प्रवेश करता है, उसे हर हिस्से का सामना करना होता है और वह केवल तभी बाहर निकल सकता है जब वह अपनी परीक्षा सच्चे दिल और मन से दे दे। आइए इस जादुई सफर पर हमारे साथ चलें और जानिए मोरियलैंड की इन अद्भुत दुनियाओं के बारे में, जहां हर पल एक नया राज छिपा है और हर कहानी एक नई चुनौती। कहानी का पहला भाग, खजाने वाली झील, द ट्रेजर लेक। मोरियलैंड की पहली जादुई हिस्सा, खजाने वाली झील, जो अपने रहस्यों और खजाने के लिए मशहूर थी। यह झील एक बेहद गहरी और प्राचीन जादुई शक्ति से भरी हुई थी। उसकी हलचल भरी पानी की लहरों के अंदर अनगिनत सोने, चांदी और कीमती रत्न छिपे हुए थे। लेकिन ये खजाने कोई भी नहीं पा सकता था, सिवाय उन लोगों के जो अपने दिल में सच्चाई और साहस रखते थे। झील के किनारे एक जादुई घंटी थी, जो किसी पुराने पेड़ के तने से बंधी थी। ये हमेशा अपनी स्थान और अपनी पहचान बदलती रहती थी। जब भी हवा के झोंके उस घंटी को छूकर जाती थी, उसकी धीमी सी आवाज पूरे झील में गूंजती और झील के पानी में हलचल पैदा करती। कहते हैं, उस घंटी की आवाज से ही खजाने का मार्ग प्रकट होता था, लेकिन यह रास्ता केवल उन्हीं को मिलता था जो बिना डर और लालच के इस रहस्यमयी जादुई दुनिया का सामना करने को तैयार होते। कहानी का दूसरा हिस्सा, आत्माओं वाला जंगल, द फॉरेस्ट ऑफ सोल्स। आत्माओं वाला जंगल एक भयानक और रहस्यमय जंगल था। यह जंगल पूरी तरह से जीवित था। यहाँ के पेड़ आपस में जुड़कर एक तरह से आत्माएं बन चुके थे। जंगल में हर कदम पर कुछ न कुछ अजीब सा घटित होता। यह जंगल सदियों से अज्ञात आत्माओं के बसेरे जैसा था। इन पेड़ों की शाखाओं के बीच से कभी हल्की सी सरसराहट सुनाई देती, तो कभी अचानक से ठंडी हवा का झोंका चेहरे को छूकर निकल जाता। इस जंगल के पेड़ों में कोई आत्मा छुपी हुई थी और जैसे ही आप इनसे टकराते, वे अपनी गहरी और पुरानी कहानियां सुनाने लगते। लेकिन यह कहना कि इन आत्माओं से दोस्ती करना आसान था, बिल्कुल गलत था। इन पेड़ों के पास एक खतरनाक ताकत थी। यदि आपने इनसे छेड़छाड़ की या इनकी शांति में खलल डाला, तो यह पेड़ आपको अपनी जड़ों में जकड़कर गहरे अंधेरे में खींच लेते। जब जंगल में रात होती, तो माहौल और भी भयानक हो जाता। हर पेड़ अपनी आत्मा से एक अलग ध्वनि निकालता था, कभी एक कटीली हंसी, कभी एक धीमी सी चीख जो जंगल के अंदर से निकलती और आपके दिल की धड़कन तेज कर देती। हर पेड़, हर शाखा में कोई अजनबी आत्मा दबी हुई थी, जो हर किसी के डर को महसूस कर सकती थी। इस जंगल में कोई बिना रहस्य समझे आ नहीं सकता था। कहानी का तीसरा हिस्सा, बर्फीली दुनिया, द फ्रोजन वर्ल्ड। बर्फीली दुनिया जो बिल्कुल बर्फ के पहाड़ों और ठंड से ढकी हुई थी। यह जगह बहुत ही काली और खतरनाक थी। यहाँ की सर्दी हड्डियों को चीरकर भीतर तक पहुंच जाती थी और बर्फ की परतों में एक खौफनाक प्राणी मोनार्क रहता था। मोनार्क, जो एक विशाल और भयानक ड्रैगन था, बर्फ की तरह सफेद और आकाश के रंग के था, लेकिन उसकी आंखें आग के लाल शोलों जैसी जलती थीं। मोनार्क का शरीर इतना भारी और विशाल था कि उसकी उड़ान से पूरा आसमान ही कांप उठता। उसके मुंह से निकलती हुई ठंडी हवाएं पूरी दुनिया में बर्फ का तूफान लाती थीं। मोनार्क की गहरी लाल आंखें जैसे किसी भी खतरनाक शिकार को अपनी गिरफ्त में ले सकती थीं। उसकी नजरें जब एक बार किसी पर पड़ती, तो वह शिकार बिना किसी आशा के बर्फ के अंदर समा जाता। उसकी ताकत इतनी भयंकर थी कि पूरी दुनिया को अपनी जंजीरों में जकड़ सकता था। मोनार्क सिर्फ एक ड्रैगन नहीं, बल्कि बर्फीली दुनिया का शासक था, जो हर जीवित प्राणी को अपनी जादुई आक्रामकता से नष्ट कर देने का सामर्थ्य रखता था। कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता था, क्योंकि उसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि वो किसी भी साहसी योद्धा को अपनी कैद में डाल सकता था। कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा, लाभा की दुनिया, द लैंड ऑफ वंडर्स। मोरियलैंड की चौथी और सबसे अजीब दुनिया थी लाभा की दुनिया, जहां की दुनिया पूरी तरह से अविश्वसनीय थी। यहाँ के लोग और प्राणी इतने रहस्यमय थे कि उनकी हरकतें किसी के लिए भी समझ पाना मुश्किल था।
इस दुनिया के लोग इतने पतले और लंबे होते थे कि वे जैसे हवा में तैरते हुए चलते और उनके कदम बिल्कुल अदृश्य हो जाते। यहाँ के लोग बिना बात किए एक दूसरे की मानसिक स्थिति समझ सकते थे। उनकी आंखें बहुत खास होती थीं, जो न सिर्फ देख सकती थीं, बल्कि दूसरे के दिल की आवाज भी सुन सकती थीं। इस दुनिया में कुछ प्राणी ऐसे थे जो हवा में चमकते हुए चमकदार रोशनी से वातावरण को रोशन कर देते थे। लेकिन लभा की दुनिया के लोग और प्राणी केवल अच्छाई से नहीं रहते थे। इनमें से कुछ बहुत खतरनाक होते, जो अपनी ऊर्जा से दूसरे जीवों की शक्तियां चुराने का काम करते। लाभा की दुनिया में हर दिन कुछ नया घटित होता था। यहाँ के प्राणी अपार शक्ति और रहस्यमयता से भरे हुए थे। यह दुनिया हमेशा बदलती रहती, जैसे यहाँ का समय स्थिर न हो। कोई भी यहाँ आता तो उसे लगता जैसे वह एक अलग ही ब्रह्मांड में कदम रख चुका हो। इस दुनिया के अजनबी और रहस्यमय प्राणी हर किसी को अपनी जादुई चमत्कारी शक्तियों से हिला डालते थे। तो हमारी आज की कहानी यही खत्म होती है, जो एक रोमांचक दुनिया थी, जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। हर जगह छुपा हुआ था एक अनकहा रहस्य, और हर राज एक नई कहानी सुनाता था। अगर आप कभी इस रहस्यमय दुनिया में कदम रखें, तो हर पल आपको एक नया अनुभव और नया रोमांच मिलेगा, और आप महसूस करेंगे कि आप इस जादुई दुनिया का हिस्सा बन गए हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लिखे, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।